देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। बंगाल के सियासी संग्राम की बात करते हैं, क्योंकि धार्मिक नारों की गूंज जितनी तेज होती जा रही है, उतना ही ममता बनर्जी पर धर्म का रंग भी गहरा होता जा रहा है। आज मंच से उन्होंने हरे कृष्ण हरे हरे का आलाप किया और इससे पहले कई बार वो मंच से चंडी पाठ भी कर चुकी हैं। नामांकन से पहले वो मंदिर भी गई थी। सर्वसौभाग्यदायिनी चंड मुंड बोधे देवी चंड मंड बोधे देवी दुर्गा बीज विनाशिनी सर्वशार्थी ऋके देवी जगधात्री नमस्तुते नतेभ्य सर्वदा भक्तान पनते चंडिकाय नमो। तो हिंदू घरेर मेये आमी सकाल बेलाय चंडी पाठ करे बाड़ीर थेके बेरोई। मने राखबेन बीजेपीर मतो आमी मिथ्ये कथा बोली ना। আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরে হরে তৃণমূল ঘরে ঘরে, আমরা বলি হরে কৃষ্ণ হরি হরি সবার মোরা ভালো করি। আর বিজেপি কি বলে জানেন? লোক দেখানো লোক ঠেকানো। বলে হরে কৃষ্ণ হরি হরি গ্যাসের দাম 900 টাকা করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি ডিজেলের দাম বাড়াই বই, হরে কৃষ্ণ হরি হরি 15 লাখ টাকা না দিয়ে পকেট কাটি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি মা বোনদের উপর অত্যাচার করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি গ্রামগঞ্জে ডাকাতি করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি হিন্দু মুসলমান ভাগ করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি শিডিউল কাস্ট ভাগ করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি মা ছেলেকে ভাগ করি, হরে কৃষ্ণ হরি হরি আগুন জ্বালিয়ে শুধু খেলি। तो कभी चंडी पाठ और कभी हरे कृष्ण का जप करने वाली ममता बनर्जी को असल में बीजेपी ने ऐसा करने के लिए सियासी तौर पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी ने हिंदू ध्रुवीकरण की ऐसी जमीन तैयार की है कि ममता इसका तोड़ नहीं निकाल पा रही। उधर बंगाल की धारा पर जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। हिंदुत्व चुनाव का शीर्ष मुद्दा बन गया है। जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल की फिजाओं में आजकल जय श्री राम के इसी नारे की गूंज है। बंगाल के चुनावी प्रचार मैदान में केसरिया छाया हुआ है। सियासी रण संस्कृति के आसपास आकर सिमट गया है। धार्मिक नारों का जोश चुनावी प्रचार का खास हिस्सा बन गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अगर बंगाल के चुनावी समर में उतरें और माहौल ये ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बंगाल की सरजमी पर योगी पर फूलों की बारिश हो रही है। उनका रोड शो हिट है। उनकी इस चुनावी प्रचार में खास अहमियत है और बीजेपी के स्टार प्रचारकों में उनकी डिमांड है। योगी ने आज हावड़ा के उलबेरिया में रोड शो किया तो भीड़ देखने लायक थी। यही जोश बीजेपी देखना चाहती है। इसी जय श्री राम के नारे का जादू बीजेपी मानकर चल रही है कि चलेगा। ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। पहले दिन से बंगाल के सियासी संग्राम के बारे में एक बात साफ हो गई थी कि इस बार इसके रंग में धर्म और संस्कृति का पन्ना जुड़ेगा और ठीक ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि सियासी समीकरणों और नतीजों को दिशा देने की बारी आए तो इसमें धर्म और संस्कृति निर्णायक बने और इसीलिए बार बार बीजेपी धर्म से जुड़े सवाल उठा रही है। आज बंगाल में दुर्गा पूजा करने के लिए आपको हाईकोर्ट की परमिशन की जरूरत पड़े? किस प्रकार का बंगाल दीदी ने बना है? सरस्वती पूजा करने वाले पे गोलियां चलाई जाती है? किस प्रकार का बंगाल बना है? ये बंगाल अब बंगाल की जनता नहीं स्वीकार करती। उनको परिवर्तन चाहिए और 2 मई को परिवर्तन होगा। हिंदू ध्रुवीकरण के खतरे की काट के लिए ममता ने हर दांव आजमाया और अब अगर आज की तारीख में देखें तो बंगाल का रण जिन चंद मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है उनमें हिंदू ध्रुवीकरण, जय श्री राम के नारे, मंदिर मुद्दा, मुस्लिम तुष्टीकरण, धार्मिक आजादी जैसे मुद्दे भी शामिल हो गए हैं। इसमें भी हिंदुत्व पर तकरार ही सबसे जोरदार होगी
इसकी बानगी नंदीग्राम में भी दिखी और आगे भी इसी पर जोर आजमाइश होने वाली है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है, ये भी पूरा बंगाल पहले से जानता है, लेकिन अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। মামাটি মানুষ গোত্র আজকেও তিনি যখন আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি বললাম দেখুন আমার তো একটা পার্সোনাল গোত্র আছে সেটা সান্ডিল্য। ममता अपना गोत्र बता रही हैं, बीजेपी उन पर हिंदुओं की अनदेखी का इल्जाम लगा रही है। बीजेपी को साफ लग रहा है कि हिंदू ध्रुवीकरण से उसे ममता को पस्त करने में आसानी रहेगी। इसकी ठोस वजहें हैं। हिंदुत्व बीजेपी का आजमाया हुआ फॉर्मूला है। इसने बार बार बीजेपी को जीत दिलाई है। ममता पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के आरोप लगते रहे हैं। इस मुद्दे पर ममता को घेरना आसान है। बीजेपी के पास बंगाल में करप्शन के सिवा कोई दमदार मुद्दा नहीं था। हिंदुत्व पर शुरू से ममता बचाव की मुद्रा में दिखी। बीजेपी ने ममता को हिंदू विरोधी ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जय श्री राम के नारे से ममता की चिढ़ ने बीजेपी का हौसला बढ़ाया। बीजेपी ममता को अपनी मनचाही जमीन पर जंग लड़ने के लिए ले आई। जाहिर तौर पर हिंदुत्व बंगाल के रण में बड़ा मुद्दा है। देखना यह है कि बीजेपी के लिए ये कितना काम करता है और क्या ममता अपना नुकसान कम कर पाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और इधर बंगाल में आज ताबड़तोड़ रैलियों का भी दिन है। दक्षिण के दौरे से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल में 2 रैलियां करने वाले हैं, तो ममता बनर्जी 4 रैलियां और 1 रोड शो करेंगी। इस दौरान हुगली में दोनों ही नेता आमने सामने होंगे और अगले 6 चरणों का चुनाव अभी होना बाकी है, लेकिन उससे पहले जोर दोनों तरफ से लगाया जा रहा है। तो ममता बनर्जी के पैर की चोट को लेकर भी सियासत लगातार हो रही है। बीजेपी ने एक नया वीडियो जारी किया है। ममता बनर्जी का एक वीडियो जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो नंदीग्राम में एक पोलिंग बूथ का है, जहां ममता बनर्जी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हैं। ममता कुर्सी पर बैठी हैं और सामने की ओर से किसी ने मोबाइल पर ये वीडियो बनाया है। ममता के पैर में प्लास्टर है, मतलब ये कि वीडियो उन्हें चोट लगने के बाद का ही है। टेबल के नीचे ममता का प्लास्टर वाला पैर कई बार हिलता डुलता दिखाई देता है और फिर बाद में ममता इसी पैर को पीछे करके दूसरा पैर इसके ऊपर रखते नजर आ रही हैं। संबित पात्रा ने इस वीडियो पर चटखारे लेते हुए टिप्पणी की है। बेचारा पैर हिल हिल के बता रहा है वो कितने दर्द में है। এটা আপনারা ভিডিও দেখছেন, আমি তো আগেই বলে রেখেছি, নতুন বলার কি আছে, সেটা প্রমাণ দিচ্ছেন উনি এখন। 11 मार्च को नंदीग्राम में नामांकन के बाद ममता शाम के वक्त रोड शो कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पैर में चोट आई। घटना के बाद मौके पर पहुंची मीडिया से ममता ने खुद कहा था कि उन पर 4 से 5 लोगों ने हमला किया और मौके पर कोई पुलिस अफसर भी नहीं थे। चुनाव आयोग ने ममता की चोट पर रिपोर्ट मंगाई। कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिरी, लेकिन तब तक ममता की चोट जबरदस्त सियासी रंग ले चुकी थी। व्हीलचेयर पर आकर ममता ने बीजेपी पर हमले का सीधा आरोप मढ़ दिया और तब से लेकर अब तक उनकी हर चुनावी रैली में यही आरोप सबसे ऊपर होता है। सीआरपीएफ का जवान हो और बीएसएफ का हो, चाहे एसएसबी का हो, चाहे आईटीबीटी का हो, चाहे बंगाल का हो, आप लोग को हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन बीजेपी का नाम पे वोट दो कह के आप गांव गांव में बीजेपी को लड़का लोगों को लेके आप अत्याचार बंद कीजिए। अगर आप अत्याचार करेगा तो माँ बहनों आपको खिलाफ में लड़ेगा। हालांकि बीजेपी ममता के इन आरोपों के जवाब में बार बार उनसे मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग करती रही है। इशारों में हर बीजेपी नेता यही कहते रहे कि ममता की चोट बहाने से ज्यादा कुछ नहीं। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। राजनीति में सब कुछ इशारों और संदेशों का खेल होता है। ममता की चोट की रिपोर्ट तो शायद कभी सामने न आए, लेकिन वो बंगाल के लोगों के बीच ये संदेश
पूरी ताकत से पहुंचा रही हैं कि बंगाल की एक बेटी को बीजेपी के लोगों ने चोट पहुंचाई है। ऐसे में ये वीडियो ममता पर पलटवार के लिए बीजेपी के काफी काम आ सकता है। आज तक ब्यूरो। बंगाल में आज ताबड़तोड़ रैलियों का दिन है। दक्षिण के दौरे से लौटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बंगाल में 2 रैलियां होने वाली हैं। तो ममता बनर्जी की 4 रैलियां और 1 रोड शो। और इस दौरान हुगली में दोनों ही नेता आमने सामने होंगे। अगले 6 चरणों के चुनाव से पहले दोनों के बीच जमकर माइंड गेम चल रहा है। नंदीग्राम में पूरा हुआ वोट। আমাদের মামাটি মানুষের খুব ভালো ভোট হয়েছে এবং নিশ্চিন্তে থাকুন, নিশ্চিন্তে থাকুন। अब जीत के दावों से विरोधी पर चोट। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, बंगाल के मतदान में बड़ा माइंड गेम। नंदीग्राम में जो होना था 1 अप्रैल को हो चुका। मतदाता अपनी राय ईवीएम में कैद कर चुके हैं। ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी, 2 में से किसके सियासी भविष्य पर ग्रहण लगने वाला है, इसका खुलासा तो 2 मई को होगा। लेकिन ये भी तय है कि तब तक बीजेपी और टीएमसी में नंदीग्राम के नाम पर ही संग्राम चलता रहेगा। वजह एकदम साफ है, वो ये कि नंदीग्राम महज एक सीट नहीं बल्कि पूरे बंगाल चुनाव की झांकी इसी एक सीट पर सिमट आई है। मतलब नंदीग्राम में जो कमजोर पड़ता दिखा तो आगे के दौर में भी उसकी नाव डगमगा सकती है। इसीलिए जब ममता बनर्जी ने अपनी जीत का दावा ठोका तो शाह ने भी यह ऐलान करने में देर नहीं लगाई कि शुभेंदु 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। Whatever you try, BJP will not win the election. In Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also, the Chandipur, the Nandigram, the Haldia, and other parts also, Bakura, wherever the vote is going on. 18 सीट जीतने के बाद और कल के नंदीग्राम का एपिसोड देखने के बाद पूरे बंगाल को मालूम पड़ गया है कि दीदी जा रही है। दीदी खुद विधानसभा का चुनाव हार रही है और प्रथम 2 चरण में 50 से ज्यादा सीट जीतकर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। बंगाल चुनाव में हार का डर दिखाने का ये माइंड गेम शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब उन्होंने रैली के दौरान ममता बनर्जी के किसी और सीट से पर्चा भरने की अटकलों का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह और फिर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस खेल को और आगे बढ़ा दिया। पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार, सरकार तो बनी रही है लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। जवाबी कार्रवाई में ममता बनर्जी के सिपहसालार वाराणसी तक जा पहुंचे, ये जताने के लिए कि मोदी को खतरा सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि अगले लोकसभा चुनावों में भी है। लेकिन बीजेपी नंदीग्राम से पीछे हटने को तैयार नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नंदीग्राम को लेकर ममता के सामने नई चुनौती उछाल दी है। और ममता जी में अगर हिम्मत है तो शुभेंदु अधिकारी की तरह कहें कि अगर 2 मई को रिजल्ट में मैं हार गई तो राजनीति से इस्तीफा कर दूंगा, अगर है हिम्मत तो। बंगाल में कुल 8 चरणों में मतदान, 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, 6 चरण के मतदान अभी बाकी हैं। 7 अप्रैल को बंगाल में नामांकन का आखिरी दिन है। 7 अप्रैल तक 7वें और 8वें दौर के लिए नामांकन। जाहिर है बीजेपी के लिए नंदीग्राम के जरिए ममता पर दबाव बनाए रखने का मौका 7 अप्रैल तक होगा। यानी ये माइंड गेम अभी भी कई चुनावी रैलियों में खेला जा सकता है। वार पलटवार की सियासी सरगर्मी ऐसे ही दौर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी फिर से एक बार आमने सामने होंगे।
हुगली जिले के तारकेश्वर में सीएम ममता बनर्जी हैं, तो हुगली के ही हरिपाल में प्रधानमंत्री मोदी होंगे। दोनों नेताओं के मंच से आज भी एक दूसरे पर आरोपों की बौछार तय है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? নন্দীগ্রাম থেকে দিনহাটা, আমি নন্দীগ্রামের মানুষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কালকে যে 30টা জায়গায় ভোট হয়েছে, আগেও যে 30টা জায়গায় ভোট হয়েছে, তাদের অনেক অনেক অভিনন্দন। আমাদের মামাটি মানুষের খুব ভালো ভোট হয়েছে এবং নিশ্চিন্তে থাকুন, নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনারা সবাই জয়ের পথের দিকে তাকিয়ে থাকুন। खेल का मैदान हो या फिर जंग का, विरोधी पर दिमागी बढ़त बनाना जीत की पहली शर्त होती है। चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे दिग्गज जंग के तमाम दाव पेचों से अच्छी तरह वाकिफ है। बात सिर्फ इतनी ही है कि कौन इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर पाता है। आज तक ब्यूरो। चुनावी रैलियों में ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक दूसरे पर सीधा निशाना साधते हैं। दीदी के बाहरी वाले बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या जवाब दिया, सुनिए जरा। Whatever you try, BJP will not win the election. Even Nandikam, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. जो लोग दीदी की नजर में बाहरी है, टूरिस्ट है, जिन्हें वो कभी मिलने तक का समय नहीं देती थी, अब उनसे समर्थन मांग रही है। साथियों, आप सोचिए, 10 साल मुख्यमंत्री रहते अगर बंगाल की सेवा की होती तो दीदी ये करना पड़ता क्या? क्या 3 दिन एक ही क्षेत्र में गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता क्या?